अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड एक्सेंट के हवाले से। एक्सेंट क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, बहुत ज़रूरी है जानना। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो जान लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज को जब हम सीखेंगे तो उसमें एक्सेंट भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं कि हम कौन से एक्सेंट में चूज़ करके हम बात करेंगे, एक्सेंट में हम बात करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्मल और इनफॉर्मल कोई टाइप्स का ख्याल रखना पड़ता है कि व्हाट इज़ इनफॉर्मल और व्हाट इज़ फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, जब हम कॉन्वर्सेशन में बात करते हैं, आमतौर पे जब हम किसी दोस्त से मुखातिब होते हैं तो हम बात करते हैं कि हम उससे ऑब्वियसली फ्रैंक होते हैं, तो हम थोड़ा सा उससे बहुत ही फॉर्मली बात कर रहे होते हैं। लाइक कैन यू, हम अपने दोस्त से कहते हैं कि मुझे क्या तुम सुबह पिक कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने किसी दोस्त से अपने कहा कि तुम मुझे सुबह पिक कर सकती हो, कैन यू पिक मी इन द मॉर्निंग। तो मैं से कैन बोल सकती हूँ। कैन क्या है, कैन और कुड में फ़र्क होता है। फ़र्क नहीं होता, मतलब फ़र्क इस तरह से होता है कि सकता, कैन का मतलब होता है कर सकता, कुड का मतलब भी होता है कर सकता। सकता का मतलब कैन और कुड में जाता है। कैन यू गिव मी अ पेन, कुड यू गिव मी अ पेन। अब इसमें फ़र्क क्या है, कैन यू गिव मी अ पेन और कुड यू गिव मी अ पेन में फ़र्क क्या है? दोनों का मतलब तो सकता है, लेकिन इसमें कहाँ पे कोई जुमला, कहाँ पे मीनिंग चेंज हो रही है। देखिए असल में होता यह है कि जब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो ऑब्वियसली कभी हमारे कोई सीनियर हैं जिससे हम उर्दू में बात करते हैं, या कोई हमारा दोस्त है। अब हमारे सीनियर में हमारे दोस्त में तो फ़र्क होगा ना। तो हम बात क्या करेंगे कि जब हम वो बात एक जुमला जो मैं अपने दोस्त से कह रही हूँ, लेकिन वही जुमला मैं अपने किसी सीनियर से कहूँगी तो मैं वैसे नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं किसी बुजुर्ग इंसान से बात कर रही हूँ बैंक में, जो काफ़ी बुजुर्ग है, और मैं उनसे पेन लेना चाहती हूँ। मिसाल के तौर पे कैन यू, मैं उनसे कहूँगी कि मैं उनसे कह सकती हूँ कैन यू गिव मी अ पेन प्लीज़। मैं उनसे ये नहीं कहूँगी, मैं उनसे कहूँगी कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़। ठीक है ना। अब मैं ये क्यों कहूँगी कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़, क्योंकि वो बुजुर्ग इंसान है, ऑब्वियसली मुझसे बड़े हैं, तो मैं वो कैन नहीं लगाऊंगी। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं परमिशन की, कि हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल होते हैं पर कहीं पर जब हमें अपनी कोई रिक्वेस्ट करनी होती है किसी ऐसे शख्स से जो हमारी बात मान लेगा तो हमारा काम हो जाएगा, हमारे मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे। तो हम ऑब्वियसली वो किसी न किसी ओहदे पर होते हैं, तो वो हमसे बड़े होते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे एक रुतबा आ जाता है, तो हम वहाँ पे कुड यूज़ करेंगे। जैसे कि हम किसी स्कूल के प्रिंसिपल से बात करें तो वहाँ हम उनसे कैन नहीं कह सकते, हम उनसे परमिशन मांग रहे हैं, तो हम वहाँ पे कुड यूज़ करेंगे। अब परमिशन में हो सकता है कि 10% आपका काम हो जाए, 20% हो जाए, 30% हो जाए, 40% हो जाए। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन थोड़ा हार्ड चांस होते हैं, काम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है आपकी बात की मान ली जाए। 50-60% पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो कुड वहाँ पे यूज़ हो जाएगा, लेकिन कुड को हम हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। कुड कैन की पास्ट फॉर्म है, कैन कुड। ठीक है ना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैन की कुड है। तो ये हम कुड जब हम यूज़ करेंगे, कुड यू जब हम किसी भी ऐसे शख्स से बात करेंगे जो हमसे रुतबे में बड़ा होता है, या रिश्ता है हमारा, जैसे कि फादर है, मदर है, तो कोशिश करेंगे कुड, हम उनसे कुड में बात कर सकते हैं। कुड यू गिव मी अ पेन, कुड यू डू दिस फॉर मी। लेकिन जब हम अपने दोस्त से बात करते हैं, हम किसी छोटा, जो हमसे कोई भी हो सकता है, जब भी रुतबा नहीं आता वहाँ हम कैन लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो है प्रिंसिपल्स यहाँ पे आ जाते हैं थोड़े। इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम फोकस करते हैं कि कहाँ पे क्या सही, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होना चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज क्या, इनफॉर्मल क्या है। हम अपने दोस्त से मुखातिब हुए, हम किसी ऐसे शख्स से जहाँ पे थोड़ा फ्रैंक माहौल हो, वहाँ पे कैसे वर्ड यूज़ होते हैं। और सेकंड ये कि जब हम किसी फॉर्मल जगह पर होते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं किसी भी ऐसे शख्स से जहाँ पे रुतबा हमारा बीच में आ जाता है, तो वहाँ पे हम कुड लगाते हैं। और कुड को हम पास्ट फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ कि जब हम मैं अगर दोस्त से बात करती हूँ, मैं कैन लगा रही हूँ, लेकिन मैं वो प्रेजेंट में लगा रही हूँ ना,
प्रेजेंट में लगा रही हूँ, लेकिन अगर मैं पास्ट में बात करूँगी कि तुम मुझे ये दे सकते थे, ठीक है, तो वहाँ कैन की जगह कुड आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। एक्सेंट को समझिए, एक्सेंट जानिए, एक्सेंट को प्लीज़ आप जितना हो सकेगा एक्सेंट को आप समझेंगे ना, तो उतनी आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह आप इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप एक्सेंट समझिए। एक्सेंट काफ़ी लोगों को एक्सेंट के हवाले से प्रॉब्लम होती है। तो जी व्यूअर्स, आपने ये समझा कि क्या होते हैं एक्सेंट और बोलने और लिखने में क्या क्या डिफरेंस आ सकता है। तो एक्सेंट को इम्प्रूव कीजिए जितना हो सके, अपना इंग्लिश लैंग्वेज को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए, इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए अपना एक्सेंट प्लीज़ समझिए। किस एक्सेंट में आप बात करना चाहते हैं, अमेरिकन एक्सेंट क्या है, ब्रिटिश एक्सेंट क्या है, कैनेडियन एक्सेंट क्या है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट क्या है। ये सारे एक्सेंट्स होते हैं जिसमें हम बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्सेंट में जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जुमले ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन हमें समझना इस तरह चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश आर्टिकल्स को पढ़ें। आप जाइए रोज़ाना, मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि गूगल पर जाइए और कोई एक आर्टिकल आप पढ़िए रोज़ाना। इससे बहुत ज़्यादा आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ही क्लियर होगी, आप लोग बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आप इंग्लिश बुलेटिन सुना कीजिए। BBC वर्ल्ड मैं तो देखती हूँ, शायद आप लोग नहीं देखते होंगे BBC वर्ल्ड, लेकिन BBC वर्ल्ड न्यूज़ सुनिए और जितने भी इंग्लिश बुलेटिन हैं वो आप सुनिए। इसके अलावा आप इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हो गए, कोई बुक है अच्छी, कोई स्टोरी बुक है, उसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज की उसमें आप इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश टू इंग्लिश, देखिए इंग्लिश टू इंग्लिश एंड उर्दू मीनिंग, देखिए एक इंग्लिश टू इंग्लिश और उर्दू मीनिंग जब हम डिक्शनरी ख़रीदते हैं तो ऐसी डिक्शनरी लीजिए जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश उर्दू मीनिंग हो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश इनकी मीनिंग भी होती है प्लस उसमें उर्दू भी होती है। यानी कि उसमें बताया भी जाता है कि मेरे पास एक डिक्शनरी है जो जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी है, यानी कि इंग्लिश की इंग्लिश में मीनिंग भी है और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी है और उसी में हम उसकी उर्दू भी है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि एक इंग्लिश का वर्ड है लेकिन उसके जो एक मायने उसके दूसरे मायने भी हैं और उसको प्रोनाउंसिएशन करने के अलग अलग तरीके भी हैं। अब जैसे मैं एक बात करती हूँ गोइंग की, गोइंग और गोना। गोइंग में हम क्या कहते हैं कि मैं गो का मतलब जाना होता है। इसके अलावा जो उसकी ING फॉर्म है, ठीक है ना, ING फॉर्म में हम क्या करते हैं फर्स्ट वर्ब प्लस ING फॉर्म, ये इसकी जो फोर्थ फॉर्म हम कहलाती है, इसमें होता है गोइंग, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू द शॉपिंग मॉल, इस तरीके से। तो गोइंग में क्या फ़र्क है और गोना में क्या फ़र्क है। जब हम बात कर रहे होते हैं स्पेशली UK लैंग्वेज में, यूके एक्सेंट में बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल और आई एम गोइंग टू द होम, शी इज़ गोइंग टू द कॉलेज, ही इज़ गोइंग टू कैंटीन, लाइक दिस। ये चीज़ें ये जुमले हम बोल सकते हैं। होता क्या है कि अब हम इसको थोड़ा सा ये यहाँ पे देखिए फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल यूज़ भी आ गया। जब हम कहीं हम फॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, यानी कि फॉर्मल एक्सेंट में हम बात कर रहे होते हैं, बात हम किसी स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा से हम बात करते हैं, किसी मैडम से हम मुखातिब हैं जो हमसे उम्र में बड़ी हैं, रुतबे में बड़ी हैं, जहाँ रुतबा आ जाता है, कोई ऐसा रिलेशन है, तो हम उनसे इसी तरीके हम गौना वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, याद रखिएगा, गौना यूज़ नहीं करेंगे, गौना हम कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको कैन की मिसाल दी, कैन हम कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे, इसी तरीके से हम बोलेंगे गौना जो है हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हों, अपने जहाँ पे रुतबा नहीं आएगा, जहाँ पे कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं आएगा, हम लोग सेम होते हैं ना, तो हम गौना वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड से मुखातिब हूँ तो मैं उनसे कहूँगी कि आई गोना हॉस्पिटल और आई गोना माई होम, यू गोना कॉल मी। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम मुझे कॉल करोगी
जहाँ पे हम कहते हैं विल यू कॉल मी, या हम इसको उस तरह भी कह सकते हैं यू आर गोइंग टू कॉल मी, तो मुझे कॉल कर रही हो। मतलब ये नहीं है ताकि कि हाँ वहाँ हम गोइंग को हटाएंगे और गोना, यू गोना कॉल मी, आई एम गोना स्कूल, आई एम गोना पिक यू, आई एम गोना मीट यू। ठीक है, ये मैं अपनी फ्रेंड से मुखातिब होते हुए कहूँगी जब मैं उससे कन्वर्सेशन करूँगी। लेकिन जब मैं किसी ऐसे शख्स से बात कर रही हूँ जो रुतबे में हमसे बड़ा है, हमसे सीनियर है, हमसे एज में बड़े हैं, या हमारा कोई जो यहाँ पे बहुत कोई रुतबा आ जाता है, तो मैं वहाँ उससे इस तरह मुखातिब नहीं हो सकती हूँ। इंग्लिश में जब हम बोलते हैं, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यू हैव टू टेक केयर। ठीक है, ऑल दिस थिंग कि जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलिए तो सबसे पहले आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेंट को ज़रूर फॉलो करें। आप पहले बिगनर हैं तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ग्रामर सीखिए। ठीक है, और बेसिक लेवल के हैं तो आप बेसिक लेवल की ग्रामर आप सीखें। उसके अलावा आप विकैबलरी सीखें। विकैबलरी बेसिक से लेके एडवांस तक होती है और इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है ना, कहीं एक ही मतलब एक ही वर्ड है, कहीं मिसाल के तौर पे कोई एक वर्ड है इंग्लिश का, लेकिन उसका मीनिंग कहीं बहुत सारे होंगे, एक मीनिंग नहीं हो सकता उसका। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मैं अकाउंटिंग में एक वर्ड है एसिड, इसका मतलब डिफरेंट है। एसिड ASSET, ये मिसाल मैं आपको दे रही हूँ। एसिड में क्या होगा कि हम जब बात करते हैं अकाउंटिंग में, जब हम पढ़ाते हैं अकाउंटिंग, तो या जब आप पढ़ेंगे तो आप जिसे आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन ये बोलने में एक ही रहेगा, एसिड और एसिड। एक ही वर्ड है एसिड। एसिड का मतलब होता है एसिड, जो एक इसका दूसरा मीनिंग है तेजाब। ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये लिखने में अलग है। इसका लिखने में इनकी स्पेलिंग की अलग है और इनका मीनिंग भी अलग है। दूसरी बात ये एक तो ये हो गया। सेकंड एक और वर्ड है ड्राइंग। ड्राइंग एक ऐसा वर्ड है, जैसे हम कहते हैं कि ड्राइंग कर दो, बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं। ड्राइंग जब हम तो ड्राइंग में हम मोस्टली हमारा जो जहन बात हमारे जहन में आती है, वो ड्राइंग कर रहा है। ड्राइंग में वो कोई सीनरी बना रहा होगा, कोई शेप बना रहा होगा, तो ये ड्राइंग है। कलरिंग कर रहा होगा, तो लेकिन अब इसका एक और मतलब है ड्राइंग का, एक नक्श, यानी कि इसका उर्दू में मतलब होता है नक्श निगारी, इस तरह से इसका मतलब होता है ड्राइंग का। लेकिन अकाउंटिंग में ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, क्योंकि मैं एक कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ, मेरा एजुकेशन का बैकग्राउंड कॉमर्स है, तो अकाउंटिंग में इसका मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग में इसका मतलब ड्राइंग का मतलब होता है जब हम अपने बिजनेस में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जब हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ बिजनेस के अकाउंट्स में से हम कोई पैसे लेते हैं, तो वो हम ड्राइंग, वहाँ पे ट्रांसैक्शन पास होती है ड्राइंग की, क्योंकि वो पैसा जो हमने उस बिजनेस में से जो हम पैसा निकाल रहे हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रांसैक्शन ड्राइंग की यूज़ होगी। तो ये फ़र्क है। तो ये चीज़ें होती हैं जो अब बहुत से लोगों को नहीं जानते, ऑब्वियसली बहुत लोगों को इसकी प्रॉब्लम होती है जब भी वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव नहीं कर पाते। तो कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सेंट के हवाले से इंग्लिश को सीखें और वर्ड वोकैबुलरी अपनी इम्प्रूव करें। मैं जिससे पहले वीडियो बोल चुकी हूँ आप लोगों को, मेरी 2 वीडियोस मज़ीद हैं। इंट्रोडक्शन में है मेरा, उसमें फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में मैंने इंग्लिश का ब्लॉग बनाया है, वो भी आप ज़रूर जाके देखिए। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरा वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जितना हो सके प्लीज़ मेरा वीडियो जो है लाइक करें, मेरे वीडियो को देखिए। और मेरा जो ये व्लॉग है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसे आप लोग पसंद कितना करते हैं वो तो आप देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन प्लीज़ मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि मेरा वीडियो लाइक करें, लेकिन प्लीज़ अगर हो सके वीडियो लाइक करें और शेयर भी कीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरे इंकरेजमेंट के लिए कमेंट करें, अपनी राय से आगाह कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ यूट्यूब पे।
और एक्सेंट को जैसे मैंने बताया, देखिए एक्सेंट रियली मैं बताऊँ कि एक्सेंट बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव करने के लिए एक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको और भी एक्सेंट के हवाले से क्लासेस दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सेंट पे ही बनाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया गोइंग, गोना, कैन, कुड, ठीक है, कैन और कुड में क्या डिफरेंस है, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से विल, वुड है, विल की जगह वुड हम कब यूज़ करते हैं। अच्छा एक बात बताऊँ कि जब जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी सीख चुके हैं वो जानते होंगे कैन कुड की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और विल और वुड, वुड क्या है वो भी पास्ट फॉर्म है, ठीक है ना, पास्ट टेंस फॉर्म है विल वुड की। तो ये वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म है। इस तरीके से कुड है, ये भी पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो है ये हम जब हम बात करते हुए विल की, तो जैसे कि मैं आपको एक जुमला बता देती हूँ। आई विल गो टू, शी विल गो टू द स्कूल, लेकिन हम यहाँ पे विल की जगह वुड भी लगा सकते हैं, शी वुड गो टू द स्कूल। अब यहाँ पे भी थोड़ा फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात हो जाती है, ठीक है। जब हम, अगर मैं यही बात अपने किसी सीनियर से कहूँगी तो मैं इस तरह कह सकती हूँ कि शी वुड गो टू द स्कूल, लेकिन जब मैं पास्ट टेंस में कहूँगी, यानी कि जब मैं अपनी फ्रेंड से कहूँगी, अभी हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, जब मैं अपनी फ्रेंड से कहूँगी तो मैं कहूँगी शी विल गो टू द स्कूल, वो स्कूल गई, वो स्कूल जाएगी। अच्छा अब ये तो आपको फर्क समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं अपने फ्रेंड से भी वुड लगाती हूँ ये बात कहते हुए, शी विल गो टू द स्कूल, तो विल जो है वो मैं इस विल को वहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, मैं वहाँ पे वुड कहूँगी, बिकॉज मैं उसको बताऊँगी कि वो गई, वो स्कूल गई, बिकॉज शी वुड गो, वो जाती है स्कूल, शी वुड गो टू द स्कूल, ठीक है। वुड पास्ट टेंस में यूज़ होता है, ये बता दूँ मैं आपको कि हम जब पास्ट की बात की, ये सेकंड फॉर्म है विल की और थर्ड फॉर्म भी है विल की, विल वुड वुड, इसमें एल साइलेंट हो जाता है, WOULD वुड, ठीक है। लिखते हुए तो हम एल लिखेंगे, लेकिन बोलते हैं हम एल साइलेंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। दूसरी बात ये है कि विल आप तब लगाएंगे जब हम कन्वर्सेशन में बात कर रहे हो, लेकिन जब हम किसी सीनियर से या किसी बुजुर्ग शख्स से बात कर रहे होते हैं तो हम ऑब्वियसली विल नहीं, हम वहाँ पे वुड ही लगाएंगे, हम वहाँ पे कुड लगाएंगे। कैन भी बहुत ज़्यादा, मे भी हम लगाते थे पहले वक्त, तो ज़्यादातर लोग मे यूज़ करते थे, मगर अब मे यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि मे बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाए, बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है कि आपस में दो दोस्त हैं लेकिन वो मे करके बात कर रहे होते हैं, तो लगता है कि मतलब वहाँ पे एक रुतबा सा आ जाता है। तो मे लोगों ने साइलेंट कर दिया, ज़्यादातर लोग कैन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा हम जब फॉर्मल लैंग्वेज फॉर्मली हम बात कर रहे होते हैं किसी से भी, तो हम वहाँ पे मे की जगह कैन की जगह हम कोड लगाते हैं, जिसकी मिसाल मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ जाती है काफ़ी, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि ये काम हो सकता है। जैसे परमिशन हम किसी से ले रहे होते हैं, कुड यू गिव मी द परमिशन टू डू दिस, कोई भी काम करने के लिए परमिशन ले रहे होते हैं हम किसी ऐसे शख्स से जो बहुत ही, जिनका रुतबा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है, जो VIP होती हैं, तो वहाँ पर जब हम उनसे कोई भी काम की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ हम कुड लगा देते हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं लगाते, ठीक है। चाहे तो मैं लगा सकते हैं, ऑब्वियसली आप मेल लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो मैंने ये चीज़ें आप लोगों के लिए सोचा कि मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाऊं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बना दूं जो चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा अपनी इम्प्रूवमेंट लेके आना अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। बहुत ही वो लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अगर किसी फॉरेन जब हम जाएं तो फॉरेन में जो अमेरिकन लोग होते हैं, हम अगर आप अमेरिका जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं तो हम वहाँ पे कौन सी मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ना हो एक बात करते हुए, सुनते हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश बुलेटिन को प्लीज़ देखिए और रोज़ाना एक इंग्लिश आर्टिकल पढ़िए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी दोबारा से, रोज़ाना आप एक इंग्लिश आर्टिकल गूगल पे पढ़िए
ठीक है। और इसके अलावा मेरा वीडियो लाइक करें, फिर से मैं कहूँगी सब्सक्राइब करें, और एक बेल आइकन होता है ना, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आप तक पहुँच सके। तो इसी तरीके से मेरा ये जो न्यू चैनल है जो मैंने बड़ी प्यार से बनाया है, ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं, ये आप लोग का भी चैनल है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोबारा मैं कहूँगी कि मेरी इंकरेजमेंट के लिए कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर। मज़ीद ये है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सेंट के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोग ग्रामर से चिढ़ते हैं, ये याद रखिएगा। बिगनर्स के लिए मेरा एक मैसेज है एंड में, जाते जाते बस थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। मैं एक बात कहूँगी कि जब भी आप एक्सेंट की हम बात करते हैं ना, देखें इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो हम एक्सेंट ऑब्वियसली हम सीखते हैं। ये पहले जाने कि एक्सेंट क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन एक ग्रामर होता है, ग्रामर बड़ी ज़रूरी होती है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था। लोग ये नहीं समझते कि मतलब वो सिर्फ ग्रामर से उनको चिढ़ होती है, कहते हैं हम वी डोंट वांट टू लर्न ग्रामर। ग्रामर सीखेंगे तो बहुत कुछ आप मज़ीद भी आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करेंगे। तो ग्रामर का स्पेशली कोर्स कीजिए, जिसमें आपके टेंसेस तो होते ही ऑब्वियसली, लेकिन इसके अलावा एक्टिव, पैसिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। आपको पता है कि ज़्यादातर अब जो लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को एक्टिव पैसिव वॉइस में कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में वो ज़्यादातर अपना स्पीक करते हैं, स्पीकिंग ज़्यादातर वो पैसिव वॉइस में कर रहे हैं, जिसमें जुमले का उल्टा हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रामर का कोर्स करवाऊँगी। अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट करें, मुझे बताइए। तो इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर, क्योंकि मैं जब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी जब इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज किए तो मैंने काफ़ी ग्रामर सीखी, और मुझे भी थोड़ा सा बोर लगती थी ग्रामर, लेकिन मैंने फिर भी ग्रामर सीखी। और ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी ग्रामर सीखिए। आप लोग अपनी जब आप बिगनर होते हैं तो कभी भी ग्रामर से मत घबराइए, ठीक है। आप आगे वक्त में ग्रामर काम आएगी। ये बेसिक जब हम सिखा रहे होते हैं, बेसिक लेवल के बच्चे होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, वो ग्रामर सीखते हैं और यकीन कीजिए ग्रामर सीखने के बाद ही उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि 3 वर्ड सीख लें आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इम्प्रूव नहीं हो सकती है बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए इंग्लिश लैंग्वेज हमारी कोई फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो इस वजह से हम लोग उर्दू स्पीकिंग है ना, हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो ये हम उर्दू में नहीं बात करते। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट नहीं करते। ये याद रखिएगा। मेरे टीचर थे इंग्लिश लैंग्वेज, वो हमेशा कहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप उर्दू को आप सेम इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कहीं जुमले अलग होते हैं, जैसे बहुत सारे जुमले ऐसे हैं जो आप वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसका मतलब एक हो सकता है, लेकिन वो वर्ड उनकी डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि मतलब इंग्लिश को हम उर्दू में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, एग्जैक्टली एक वर्ड है। मैं इसको उर्दू में कहती हूँ मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन इंग्लिश में कहूँगी आई एम गोइंग टू द स्कूल। लेकिन कई ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सही डिफरेंट तरह से हम इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो जो हमें समझ में नहीं आती है वो चीज़ें। उसकी भी बहुत सारी मिसालें मैं इंशाल्लाह आपको दूंगी, इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। हम समझते हैं कि ये वर्ड तो डिफरेंट है, ये तो उर्दू में उसका कन्वर्ट ये गलत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जब आप बिगनिंग से लेके इंटरमीडिएट और एडवांस में आएंगे तो फिर आप जानेंगे कि ये सब कुछ कैसे होता है। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। आपने अगर मेरा वीडियो एंड तक देखा है तो ये कुछ टिप्स थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं इंशाल्लाह आपसे फिर मुखातिब होंगी। प्लीज़ मेरा वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।